नमः शिवाय फ्रेंड्स। और हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातक की कि जो वृश्चिक राशि वाले जातक है वो आज का दिन उनके लिए कैसा व्यतीत होगा, उनकी लव लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ आज कैसी रहेगी, उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ आज उनके बारे में क्या कहती है। सारी की सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो शुरुआत कर लेंगे हम चाणक्य नीति ज्ञान से, ताकि जीवन में सफल होने के लिए आपको मोटिवेशन मिलती रहे। चाणक्य जी की बातों को अगर आप फॉलो करते हैं, चाणक्य ज्ञान को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि उनकी बातें बहुत ही सच्ची हैं और बहुत ही अच्छी हैं। चाणक्य जी को फॉलो करने से आप सफलता को अपने पाँव में भी रख सकते हैं, अपने कदमों में भी रख सकते हैं। तो चाणक्य जी की बातों से शुरुआत करते हैं। इज्जत और तारीफ कभी भी मांगी नहीं कमाई जाती है। इज्जत और तारीफ कभी भी मांगी नहीं कमाई जाती है। तो बहुत ही अच्छी बात कही है चाणक्य जी ने कि अगर आप इज्जत लेना चाहते हैं, अगर आप तारीफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आपको कहीं मांगे से नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप किसी को बोल दोगे कि मेरी तारीफ कर दो, वो कर देगा कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो, आप बहुत ही खुश नसीब हो, आप हमेशा खुश रहते हो, आप बड़े मुस्कुराते चेहरे वाले हो। ऐसा कोई नहीं करता, बल्कि प्रशंसा वो होती है जब हम वहाँ से चले जाएं जहाँ पर थे, तब लोग कहें बहुत ही अच्छा आदमी है यार, ऐसे जैसा आदमी ही नहीं मिलेगा। कमाई जाती है तारीफ। इसी के साथ ही वो कहते हैं कि अगर आपको लगातार असफलताएं मिल रही है, अगर आपको लगातार असफलताएं मिल रही है तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, मुश्किलों पे मुश्किलें आती ही जा रही है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे जीवन में मेरे तो बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत ही मुश्किलें आ रही हैं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, हमेशा असफल ही रहूँगा। ऐसा नहीं करना है आपको, बल्कि आपको कहना है कोई बात नहीं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल किया है, एक और कर लेते हैं, हो सकता है वो प्रॉब्लम आपकी आखिरी प्रॉब्लम हो। इसी के साथ संसार जरूरत के नियम पर चलता है। चाणक्य जी का कहना है कि संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, गर्मियों के मौसम में उसी सूरज का तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। देखिए, हम तो फिर भी इंसान हैं। लोगों ने तो सूर्य भगवान को भी नहीं छोड़ा है। वो सूर्य को भी तभी याद करते हैं जब उन्हें धूप चाहिए होती है। सर्दियों के मौसम में जब उन्हें धूप की ज़रूरत होती है, सूर्य की ज़रूरत होती है, तब वो सूर्य को याद करते हैं। हम तो फिर भी इंसान हैं, हमें तो लोग ज़रूरत के टाइम पर याद करेंगे ही, लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें किसी को ज़रूरत के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, हमें नहीं किसी के दिल के साथ खेलना है। अच्छे रहना है हमें सबके साथ, अच्छी बातें करनी है, अच्छा सभी के साथ बिहेव रखना है, किसी का अपमान नहीं करना है, फिर हमें सफलता मिलेगी। किसी के साथ खेलना नहीं हमें, क्योंकि भगवान में किसी को भी खिलौना नहीं बनाया है। खिलौने हैं बच्चों के लिए, लेकिन इंसान आदमी के साथ ही खेलता है। तो ये हुआ चाणक्य नीति ज्ञान। अब हम बात कर लेते हैं आपके दैनिक राशिफल के बारे में कि सितारों के अनुसार दिन आपका कैसा व्यतीत होगा। तो आज आपका जो दिन है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि किस्मत आपकी आपके साथ है। आपको क्या करना है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे झट में सॉल्व कर देना है। डरना नहीं है किसी प्रॉब्लम से, क्योंकि आपके अंदर बहुत क्वालिटी है प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की। बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं आपके जीवन में, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन घबराना आपको किसी से भी नहीं है, क्योंकि आपको भी मालूम है आपके अंदर वो क्वालिटी है जिसके ज़रिए आप बहुत ही जल्द किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। और आपके जो सहकर्मी हैं वो भी आपकी इसी बात से प्रभावित होते हैं कि आप हर एक प्रॉब्लम को चुटकियों में कैसे सॉल्व कर देते हैं। तो आपका जो आत्मविश्वास होगा वो देखने लायक होगा कि आपको एक नया काम भी मिलेगा, क्योंकि आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपकी जो क्वालिटी है वो सभी को बहुत ही अच्छी लगती है। तो सितारे कहते हैं खुश रहें, अपनों के साथ आपको खुशियाँ बांटनी है। आज आपको आपका कोई रिलेटिव मिल सकता है, या फिर फ़ोन या फिर मेल के द्वारा आप उनके साथ बातें कर सकते हैं। कुल मिलाकर दिन आपका मज़ेदार रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ के बारे में कि स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल आपका कैसा रहेगा।
तो आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। नैन नक्श आपके बहुत ही आकर्षक हैं, जिसकी वजह से आपकी ओर सब लोग बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाते हैं। एक तो आप वैसे अच्छे हैं, दूसरा आप में क्वालिटीज़ अच्छी हैं, और तीसरा आप अपने शरीर को बहुत ही अच्छा रखते हैं, संवार कर रखते हैं, अपने शरीर की मसाज करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो शुरू कर दीजिए, आज से ही शुरू कर दीजिए अपने शरीर की मसाज करना, अपने फेस की मसाज करना। अगर करते हैं तो देखा होगा आपके फेस पर बहुत ही ग्लो है, जिसका कारण भी लोग आपसे पूछते हैं। तो मसाज कीजिए, चमक आएगी आपके फेस पर। अगर हो सके मेडिटेशन कीजिए, जंपिंग, रनिंग, वॉकिंग, ऐसी चीज़ें अपनी दिनचर्या में आपको ऐड करनी है, शामिल करनी है। इसी के साथ अगर हो सके तो आप पौधों को आज पानी अवश्य दीजिए। बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप पौधों को आप आज पानी देते हैं। खुद के लिए स्वास्थ्यकर मज़े लेने में ना हिचकें। आपका जो मन करता है अपने साथ वो कीजिए। आपको बहुत ही आनंद मिलेगा अगर आप कुछ भी अपने साथ करते हैं। हिचकना नहीं है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो दिल में आए बस कर लेना है आपको, क्योंकि ज़रूरत है आपको इस काम को करने की। पूरा हक भी है, आपको कर सकते हैं, जो दिल में आए कर लीजिए। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में, कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। आज आपका अपने पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है। तो क्या करना है आपको? अगर आप लड़की हैं तो फिर भी आपको अपने जो आपका पार्टनर है उससे क्षमा याचना करनी है। लेकिन अगर आप लड़का हैं जो इस राशि को देख रहा है, जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप लड़का इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको क्या करना है? अपने पार्टनर के साथ झगड़ा नहीं करना है आपको। अगर वो आप पर चीखती है, चिल्लाती है तो सुन लीजिए चुपचाप, कोई बात नहीं। होता है सभी रिलेशंस में ऐसी थोड़ी बहुत ही जो लड़ाई झगड़े हैं वो चलते ही रहते हैं। लेकिन आज आपकी जो झगड़ा होने के चांसेस तो बहुत हैं, लेकिन आप दोनों में से अगर कोई भी चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, तो आपका झगड़ा वहीं पर समाप्त हो जाएगा और आप 1 से 2 मिनट के बाद फिर एक दूसरे के साथ वैसा ही बिहेव करने लगेंगे। प्रेम एक दोनों को एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं। लेकिन फिर भी सावधान रहिए, चीखना नहीं है, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना नहीं है। इसी के साथ आपको क्या करना है? अगर हो सके तो उसके लिए चॉकलेट या फिर आपको कुछ भी उसके लिए लेकर जाना है, लेकिन मीठा लेकर जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन राशि फल के बारे में बात करने से पहले चलिए बात कर लेते हैं शुभ समय और अशुभ समय की, ताकि शुभ समय में नए नए कार्य आप कर सकें, क्योंकि शुभ समय में किया हुआ कोई भी कार्य हमें डबल बेनिफिट देता है। शुभ समय में कोई भी कार्य अगर हम करते हैं उसमें बाधाएं उत्पन्न नहीं होती, उसमें कठिनाइयां उत्पन्न नहीं होती। अगर आप शुभ समय में कोई भी कार्य करेंगे तो आपको उस कार्य में सफलता भी मिलेगी। वहीं अगर देखा जाए अशुभ समय की ओर, जो थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कठिनाइयों वाला होता है। अशुभ समय में अगर कोई भी कार्य हम करें तो उसमें हमें हानि ही होती है। तो आपका जो सुबह का शुभ समय है वो 10:56 से लेकर 12:44 तक का है। वहीं अगर शाम के शुभ समय की हम बात करें तो वो 6:22 से लेकर 6:40 तक का है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके अशुभ समय की, जिसके लिए वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी। तो आपका जो अशुभ समय है वो 1:27 से लेकर 2:59 तक का है। तो आपको अब क्या करना है? हम बात करते हैं आपके धन राशि फल के बारे में, कि धन का लाभ होगा आपको कि धन की हानि। तो आज आप अपने संबंधित काम में गंभीर रूप से तनाव से प्रभावित हो सकते हैं। आंतरिक दबाव है जो आपके सिर चढ़कर बोलेगा, यानी कि आपके सर में आज थोड़ा सा दर्द हो सकता है। इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपकी पूरी बॉडी में ही आपको पेन होगा। आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपके पास आवश्यक समय की कमी हो सकती है, लेकिन आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या कीजिए? समय को आसानी से निकालने का प्रयास कीजिए। आपको एक ऐसे व्यक्ति की बात सुननी पड़ सकती है जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, व्यावसायिक कारणों के लिए ये काम आपको करना ही होगा। झगड़ा नहीं करना है आपको किसी के साथ। कोई आपको बातें सुनाता है तो चुप रहिए, आपको ज़्यादा उनके साथ बहसबाजी नहीं करनी है। अगर बहसबाजी करेंगे तो आपके लिए बहुत ही कठिन हो सकता है। तो ये हुआ हमारा धन राशि पर।
चलिए अब जान लेते हैं उस छोटे से उपाय के बारे में जिसे करने से आप कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। अपनी कठिनाइयों को ख़त्म करने के लिए जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ उसे अवश्य कीजिएगा, लेकिन उससे पहले क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और बम बम भोलेनाथ जी आपको लिख देना है और साथ ही हमारी इस वीडियो को भी लाइक करना है। तो अब हम बात करते हैं उस छोटे से उपाय की जिसे करने से आप कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा उपाय है, अगर करते हैं आप इस उपाय को तो आपकी सभी कठिनाइयाँ ख़त्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको सरसों ऑयल में 1 रुपए का सिक्का डालकर उसमें अपनी परछाई देखनी है और बाद में उस ऑयल को, उस सरसों के तेल को आपने शनि मंदिर जाकर अर्पित कर देना है। बस ये सिंपल सा काम है, अगर आप करते हैं तो आपकी जो कठिनाइयाँ हैं, जो बाधाएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी कठिनाइयों को, अपनी बाधाओं को ख़त्म करने के लिए इस उपाय को अवश्य करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि दैनिक राशिफल की इन्फॉर्मेशन हर रोज़ मैं आपको बताती रहूं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऐसी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। और अगर आप चाहते हैं कि आप हर रोज़ ऐसी ऐसी वीडियोस देखते रहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। सो कल फिर मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय माता दी, बम बम बोले, हर हर महादेव।